एक दिन कब्रिस्तान में लोगों ने एक अजीब और डरावना मंजर देखा। ये मंजर देखकर सब डर गए। लोगों ने देखा कि कुछ भेड़िए एक कब्र के ऊपर बैठे अपने पंजों से मिट्टी खोद रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी और उनका शोर पूरे माहौल को डरा रहा था। ये कब्र किसी आम इंसान की नहीं थी, बल्कि एक हाफिजा कुरान लड़की की थी जिसे पूरे गांव ने नेक और पारसा कहा था। सब हैरान थे कि ये क्या माजरा है। आखिर ये भेड़िए रोजाना इसी कब्र पर क्यों आते हैं? क्या वाकई कब्र के अंदर कोई जिंदा है या फिर ये कब्र किसी बड़े राज को छुपा रही है? एक छोटे और पुरसुकून गांव में एक निहायत नेक सीरत और मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम आलिया था। वो बचपन ही से बाकी बच्चों से कुछ अलग थी। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वहां आलिया का दिल कुरान की तिलावत में लगता। जब भी सुबह की रोशनी गांव पर पड़ती, आलिया कुरान खोलकर बैठ जाती और उसकी आवाज का सहर पूरे घर को घेर लेता। लोग कहा करते थे कि जब आलिया कुरान पढ़ती है तो यूं लगता है जैसे आसमान से फरिश्ते उतरकर उसकी तिलावत सुनने आ गए हों। आलिया ने कम उम्री में ही पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। उसका हाफिजा बेहद मजबूत था। वो ना सिर्फ कुरान याद रखती बल्कि उसके मानियों मफाहीम को भी समझती। गांव के बच्चे उसके पास आकर कुरान पढ़ते और वो बड़ी मोहब्बत और शफकत से उन्हें हरूफ की पहचान कराती, तजवीद सिखाती और छोटी छोटी दुआएं याद कराती। पूरे गांव में इसकी नेकी और पारसाई के चर्चे थे। लोग कहा करते थे, ये बच्ची रोशनी है, इसके चेहरे पर एक अलग नूर है। आलिया का मिजाज निहायत नर्म और आजिज़ी वाला था। अगर कोई बच्चा गलती से भी उसे परेशान कर देता तो वो नाराज नहीं होती बल्कि मुस्कुरा कर समझाती। गांव की बुढ़िया औरतें दुआएं देती और कहती, अल्लाह करे ये बच्ची हमेशा सलामत रहे, ये गांव की शान है। लेकिन इंसान की तकदीर अल्लाह के हाथ में है। अचानक एक दिन आलिया सख्त बीमार हो गई। पहले पहल लोगों ने समझा शायद मौसम का असर है, आम बुखार है, लेकिन दिन गुजरते गए और बीमारी बढ़ती चली गई। कई हकीम और डॉक्टर दिखाए गए, दवाएं दी गईं, दुआएं पढ़कर दम किया गया, मगर बीमारी ने पीछा न छोड़ा। उसकी मां रातों को जाग जाग कर कुरान पढ़ती और अपनी बेटे के ऊपर दम करती, लेकिन क़ज़ा व क़दर का फैसला तो अटल होता है। आखिरकार एक दिन वो घड़ी आ गई जब पूरे गांव में एक हौलनाक खबर फैल गई। आलिया इस दुनिया से रुखसत हो गई है। ये खबर सुनते ही पूरा गांव सदमे में डूब गया। हर आंख अश्कबार हो गई। बच्चे जिन्हें वो कुरान पढ़ाती थी ज़ारो क़तार रोने लगे। औरतें सीना कूबी करने लगीं। गांव के मर्द कहने लगे, हमने कीमती हीरा खो दिया है। उसी दिन जनाजे का एहतमाम किया गया। पूरा गांव जमा हुआ। सैकड़ों लोग इस नेक बच्चे की नमाज़े जनाजा पढ़ने आए। जब इसकी मैयत को उठाया गया तो फिजा में रोने और सिसकियों की आवाजें गूंजने लगीं। और यूं आलिया को हमेशा के लिए कब्र की मिट्टी तले सुला दिया गया। लेकिन किसी को खबर न थी कि असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। आलिया के दफन होने के कुछ ही दिन बाद गांव के लोग अजीब मनाजिर देखने लगे। जब भी कोई कब्रिस्तान जाता तो आलिया की कब्र पर एक डरावनी हकीकत उसके सामने आ जाती। हर रोज खास तौर पर शाम ढलते ही चंद भेड़िए कब्रिस्तान में आते। वो सीधे आलिया की कब्र की तरफ बढ़ते और वहां बैठकर अपनी खौफनाक आंखों से कब्र को घूरने लगते। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने पंजों और तेज दांतों से कब्र की मिट्टी खोदना शुरू कर देते। उनकी खोदने की आवाज इतनी तेज होती कि दूर खड़े लोग भी सुन लेते। कभी कभी वो भेड़िए इतने गुस्से में होते कि अपनी पूरी ताकत से मिट्टी नोचते। ऐसा लगता जैसे वो कब्र को मुकम्मल खोल देना चाहते हों। शुरू में गांव के लोगों ने सोचा शायद ये इत्तेफाक है, जानवर अक्सर कब्रिस्तानों में आ जाते हैं। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद ये बात सबको चौंका देने लगी कि भेड़िए हर रोज सिर्फ आलिया की कब्र पर ही आते हैं, ना किसी और कब्र के करीब गए, ना किसी और जगह बैठे। अब गांव में चहमागोइयां शुरू हो गई। कोई कहता ये जरूर कोई शैतानी अमल है, शायद किसी ने इस मासूम बच्ची पर जादू किया हो।
कोई और कहता, नहीं, ये कब्र के अंदर कोई राज छुपा है, अल्लाह ही जानता है क्या। कुछ लोग तो कांपते हुए ये भी कहते, क्या आलिया कब्र में जिंदा है? क्या वो तड़प रही है और ये भेड़िए अल्लाह के हुक्म से कब्र खोदने आते हैं? ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब हाल ये था कि दिन के वक्त भी लोग कब्रिस्तान जाने से डरते। औरतें तो कब्रिस्तान के करीब से गुजरने तक से घबरा जाती। छोटे बच्चे तो भेड़िए देखते ही चीख मारकर घरों में छुप जाते। रात के वक्त तो कब्रिस्तान का मंजर और भी दहशतनाक होता। अंधेरी रात में भेड़िए आलिया के कब्र पर जमा होकर अजीब आवाजें निकालते, कभी भौंकते, कभी हवा में सूंघते, जैसे कब्र के अंदर किसी की मौजूदगी को महसूस कर रहे हों। कुछ गांव के नौजवानों ने हिम्मत करके एक रात कब्रिस्तान जाने की कोशिश की, लेकिन जूं ही वो करीब पहुंचे और भेड़िए को कब्र खोदते देखा, उनकी टांगें कांपने लगी और वो फौरन वापस भाग आए। एक रात जब पूरा गांव नींद के हिसार में सो गया था, आलिया की मां जागते जागते थक गई और आंसू बहाते बहाते सो गई। लेकिन नींद में जो मंजर उसने देखा वो किसी भी मां का दिल चीर देने के लिए काफी था। ख्वाब में मां ने देखा कि वो कब्रिस्तान में खड़ी है। रात का वक्त है, आसमान पर बादल छाए हैं और कब्रिस्तान की खामोशी दिल दहला रही है। अचानक उसकी नजर अपनी बेटी की कब्र पर पड़ती है। कब्र की मिट्टी हिल रही है, जैसे अंदर से कोई जोर लगा रहा हो। फिर अचानक कब्र का एक हिस्सा टूटता है और अंदर से आलिया के हाथ बाहर निकलते हैं। वो हाथ बार बार मिट्टी खोदने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार ढेर हो जाते हैं। मां ने देखा कि आलिया के चेहरे पर खौफ और घबराहट है। वो मुंह खोलकर कुछ कह रही है, शायद अम्मी अम्मी पुकार रही है, लेकिन उसकी आवाज कब्र की मिट्टी से बाहर नहीं निकल पा रही। आलिया की मां का कलेजा मुंह को आ गया। उसने बेटी को हाथ पैर मारते देखा, सांस लेने की कोशिश करते देखा, लेकिन बेबसी में दम घुटते देखा। वो ख्वाब ही में चीख मारकर दौड़ी, कब्र को खोदने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ खाली मिट्टी पकड़ते रह गए। इसी चीख के साथ मां नींद से जाग गई। उसके जिस्म पर पसीना बह रहा था, दिल की धड़कन तेज थी और सांस फूल रही थी। वो रोते हुए बार बार कहने लगी, या अल्लाह, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। सुबह हुई तो उसने फौरन ये ख्वाब गांव के इमाम साहब को सुनाया। आंखों से आंसू बह रहे थे और आवाज कांप रही थी। इमाम साहब ने खामोशी से सब कुछ सुना, फिर एक लंबी और गहरी सांस ली। उनकी आंखों में भी फिक्र और हैरत के आसार थे। उन्होंने कहा, बीबी, ये ख्वाब मामूली नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हो सकता है ये ख्वाब एक निशानी हो। कभी कभी अल्लाह ताला हमें इशारा देता है, हकीकत की तरफ मुतवज्जा करता है। तुम्हारी बेटी हाफिज़े कुरान थी, नेक थी, मुमकिन है कि उसकी कब्र में कोई राज हो। ये बात सुनकर आलिया की मां के आंसू और भी बढ़ गए। पूरे गांव में खबर फैल गई कि आलिया की मां ने ऐसा ख्वाब देखा है। अब लोगों के दिलों में मजीद खौफ बैठ गया। सब सोचने लगे कि वाकई आलिया जिंदा दफन कर दी गई है। क्या वो कब्र में सांस के लिए तड़पती है? क्या ये ख्वाबी हकीकत का पर्दा चाक कर रहा है? जब गांव के लोगों ने मशवरा करके कब्र खोलने का फैसला किया तो सबके दिलों पर खौफ और अजीब सा बोझ तारी था। इस दिन सूरज डूब रहा था, फिजा में सुन्नाटा था। कब्रिस्तान में चिराग जलाए गए ताकि अंधेरा न छा जाए। गांव के बड़े बुजुर्ग, उलमा और आम लोग सब जमा हो गए। जब मजदूरों ने कब्र की मिट्टी हटाना शुरू की तो एक अजीब सी कैफियत छा गई। हर एक का दिल धड़क रहा था। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, फिजा में एक अजीब सा सुकूत छा गया। बस मजदूरों के औजारों की आवाज आ रही थी और दरमियान दरमियान में कोई न कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगता ताकि दिल मजबूत हो। कुछ देर बाद जब कब्र का कुतबा हटा और कफन की झलक नजर आई तो सबके कदम लरस गए। इमाम साहब आगे बढ़े। उन्होंने लरसती आवाज में बिस्मिल्लाह पढ़कर कफन के ऊपर की मिट्टी हटाने को कहा और फिर जैसे ही कफन का चेहरे वाला हिस्सा साफ हुआ, वो मंजर सामने आया। आलिया का जिस्म बिल्कुल वैसा ही था जैसा दफन के दिन था। कोई सड़न, कोई बू नहीं। उसका नूरानी चेहरा साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें नीम खुली हुई थीं, हाथ ऊपर को फैले हुए थे,
जैसे उसने कब्र के तंग गड्ढे में ऊपर चढ़ने की कोशिश की हो। उसके नाखूनों में गीली मिट्टी भरी हुई थी और उसके होंठों पर वो कैफियत थी जैसे आखिरी लम्हे में उसने हवा के लिए जद्दोजहद की हो, मगर कोई उसकी मदद को न पहुंच सका। यह देखकर पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। औरतों ने जोर से चीख मारकर रोना शुरू कर दिया। कुछ मर्दों के हाथों से तस्बीहें गिर गईं और वो जमीन पर बैठ गए। इमाम साहब की आंखों से भी आंसू निकल आए और उन्होंने धीमे लहजे में कहा, सुभान अल्लाह, ये तो जिंदा दफन हो गई थी। अब सबको वो काली मखलूकात यानी भेड़िए याद आ गईं जो कब्र पर आकर मट्टी खोदते थे। गांव के एक बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, वो भेड़िए दरअसल जानवर नहीं थे, वो अल्लाह के हुक्म से निशानियां थी। वो हमें बता रहे थे कि इस कब्र में कोई राज छुपा है, मगर हमने उनको भगा दिया। एक औरत चीखते हुए बोली, हाय मेरी बेटी आलिया, कुरान की हाफिजा थी, अल्लाह ने उसका जिस्म सलामत रखा, मगर हमने उसे बेबसी में दफना दिया। इमाम साहब ने सबको खामोश करवाया और कहा, यह हम सबके लिए एक बहुत बड़ी तंबीह है। देखो, मौत का वक्त मुकर्रर है, मगर कभी कभार इंसान दुनिया की नजरों में मर जाता है, मगर हकीकत में उसकी रूह बाकी रहती है। अल्लाह चाहता था कि ये राज खुले ताकि हमें इबरत हो। पूरा गांव उस सदमे में डूब गया। अब सवाल यह था कि आलिया को दोबारा दफन किया जाए या किसी और तरीके से उसकी तदफीन हो। उलमा ने फैसला किया कि चूंकि वो अब अल्लाह के हुक्म से वफात पा चुकी है, इसलिए गुस्ल, कफन और नमाज जनाजा दोबारा अदा करके बड़े एहतराम के साथ दफन किया जाए। उसी दिन मगरिब के बाद सबने मिलकर जनाजा पढ़ा। गांव की फिजा ऐसी थी जैसे कयामत के आसार जाहिर हो गए हों। बच्चे, बूढ़े, जवान सब रो रहे थे। आलिया को नई जगह दफन किया गया। इस बार कब्र के करीब चिराग चलाए गए और पूरे गांव ने कुरान खानी की। इमाम साहब ने सबको नसीहत की, ये दुनिया फानी है, मौत अटल है। हमें नहीं मालूम कि हम किस हाल में दुनिया से रुखसत होंगे। आओ कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि कुरान ही वो रफीक है जो कब्र में भी साथ रहेगा। दोस्तों, ये था एक ऐसा सच्चा और सबक आमूज वाकया जो हमें याद दिलाता है कि मौत और कब्र की हकीकत कितनी सख्त है। हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी को नेकियों में गुजारें ताकि कल हमारी कब्र जन्नत का बाग बन सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दें। और हां, मजीद ऐसे ही सबक आमूज वाकयात और इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।